मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जीवन की थकी हुई यात्रा के बाद अब एक सुनहरा पड़ाव सामने खड़ा हो। लंबे समय तक संघर्ष और दबाव झेलने के बाद इंसान भीतर से कमजोर होने लगता है, क्योंकि जब तकलीफें एक साथ आती हैं तो उन्हें सहना आसान नहीं होता। पिछले कुछ महीनों में ग्रहों की स्थितियों ने भी आपके जीवन में उथल पुथल का माहौल बनाया है। अभी मार्च का समय चल रहा है और बीते दिनों में कई तरह के ज्योतिषीय संयोजन बने, जिनके कारण अचानक घटनाएं, मानसिक तनाव और अस्थिरता महसूस हुई। लेकिन अब धीरे धीरे यह भारी दौर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ग्रहों की चाल में आने वाले बदलाव संकेत दे रहे हैं कि परिस्थितियां बदलने लगेंगी। मध्य मार्च के बाद से कुछ बड़े दोष खत्म होंगे और जिन रुकावटों ने रास्ता रोका हुआ था वे कम होने लगेंगी। इसी समय देव गुरु बृहस्पति भी अपनी वक्री चाल छोड़कर सामान्य गति में आ जाएंगे, जिसका असर यह होगा कि अटके हुए कामों में गति आने लगेगी और प्रयासों के परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। हम जून 2026 तक के समय की बात करें तो यह अवधि मेष राशि वालों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आ सकती है, क्योंकि जिस अच्छे समय का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उसकी आहट अब सुनाई देने लगेगी। अभी तक शनि की 7.5 के प्रभाव में बहुत कुछ सहना पड़ा है। फरवरी और मार्च के शुरुआती दिनों तक कई लोगों को अपमान, आर्थिक नुकसान, कामकाज में बाधा या नौकरी से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। कुछ लोगों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा होगा और साल की शुरुआत उतनी संतोषजनक नहीं रही। इसका कारण यह रहा कि कई ग्रह ऐसे स्थानों में एकत्रित थे जहां से अचानक घटनाएं और दबाव बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्च का दूसरा भाग आगे बढ़ेगा, इन प्रभावों की तीव्रता कम होने लगेगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन तब होगा जब शुक्र अपनी स्थिति बदलकर आपके जीवन में नई ऊर्जा लाने की भूमिका निभाएगा। ज्योतिष में शुक्र को सुख सुविधा, वैभव, आकर्षण, वाहन, संपत्ति और बेहतर जीवन शैली का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसके अनुकूल होने से जीवन में आर्थिक अवसर, आराम और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े संकेत मजबूत हो सकते हैं। मेष राशि का स्वभाव वैसे भी साहसी और तेज माना जाता है। यह राशि अक्सर चुनौतियों से डरती नहीं बल्कि उनसे टकराने की प्रवृत्ति रखती है, लेकिन कभी कभी इसी तीखे स्वभाव और जल्दबाजी के कारण अपने ही कामों में बाधा भी आ जाती है। आपके स्वामी ग्रह मंगल ने पिछले समय में कुछ ऐसे योग बनाए जिनसे संघर्ष की स्थिति बनी रही, पर आने वाले महीनों में मंगल की स्थिति बदलने से यह दबाव भी धीरे धीरे कम हो सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति की सामान्य चाल भी आपके प्रयासों को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। अगर मेष राशि के जातकों की वर्तमान स्थिति को समझा जाए तो पिछले कुछ समय ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। जब से शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ और उसके साथ साथ राहु, मंगल और सूर्य के कठिन संयोजन बने, तब से लगभग मध्य मार्च 2026 तक का दौर काफी भारी साबित हुआ। इन ग्रह स्थितियों ने जीवन में ऐसा दबाव बनाया कि कई लोग मानसिक और आर्थिक रूप से टूटते हुए महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, कुछ के स्वास्थ्य ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया और कई परिवारों में तनाव या विवाद की स्थिति पैदा हो गई। व्यापार में रफ्तार कम हो गई, नौकरी में मनचाही प्रगति नहीं मिल पाई और जितनी मेहनत, लगन और संघर्ष आप कर रहे थे उसका परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने का समय आ रहा है। मध्य मार्च के बाद ग्रहों की चाल में ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आगे बढ़ने के रास्ते खुलने लगेंगे और जो ऊंचाई आप पाना चाहते हैं उसकी दिशा में कदम फिर से बढ़ने लगेंगे। इसी समय सूर्य अपनी स्थिति बदलकर अगले भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे पहले की उलझनें कुछ हद तक कम होंगी। देव गुरु बृहस्पति पहले से ही परिश्रम से जुड़े स्थान में स्थित हैं और जब वे सीधी गति में आएंगे तो आपके प्रयासों का असर कई गुना बढ़ सकता है। उनकी दृष्टि भाग्य से जुड़े स्थान पर पड़ने के कारण जीवन में नई संभावनाएं और अवसर उभर सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, जो नौकरी में तरक्की चाहते हैं, जो आर्थिक बोझ से बाहर निकलना चाहते हैं या जो लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं,
उनके लिए आने वाले 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून राहत देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। इस अवधि में रोग, ऋण और विरोधियों से जुड़ी परेशानियों में कमी आने के संकेत बनते दिखाई देते हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि मेष राशि के लोग अपनी आदतों पर थोड़ा ध्यान दें। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे तीव्र स्वभाव वाले ग्रह सक्रिय होते हैं, तो जीवन में तनाव, गुस्सा और संघर्ष बढ़ा देते हैं। इससे व्यक्ति की वाणी भी कठोर हो जाती है और अनजाने में ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं। मेष राशि के लोग स्वभाव से झुकना पसंद नहीं करते, लेकिन कठिन समय में थोड़ा धैर्य और विनम्रता अपनाना ही समझदारी होती है, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं झुकता वह कई बार टूट भी जाता है। इसलिए अपनी वाणी को संयमित और मधुर रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए शब्दों का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि कई बार सफलता और असफलता का अंतर केवल बोलचाल के तरीके से तय हो जाता है। स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि साल की शुरुआत में आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं। जनवरी और फरवरी में जिन योजनाओं को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते थे, वे रुक गईं। इसके बाद ग्रहण और अन्य ग्रह स्थितियों ने भी शरीर और मन दोनों को प्रभावित किया, जिससे कई लोगों को थकान, चिंता या उदासी महसूस हुई। व्यापार में भी मनचाही गति नहीं मिल पाई और नौकरी करने वालों को लगा कि उनकी मेहनत के अनुसार पहचान नहीं मिल रही। आप चाहते हैं कि जीवन का स्तर ऊपर जाए और परिवार को बेहतर सुविधाएं मिलें, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थीं। अब स्थिति धीरे धीरे बदलने लगेगी। मार्च के मध्य से ही सुधार की शुरुआत दिखने लगेगी। हालांकि ग्रहों का शुभ प्रभाव पूरी तरह से अप्रैल से महसूस होना शुरू होगा, क्योंकि इसी समय वह ग्रह योग समाप्त होगा जिसने पिछले समय में इतना दबाव और भ्रम पैदा किया था। अब अगर ग्रह स्थिति को थोड़ा गहराई से समझें तो मेष राशि के स्वामी मंगल इस समय राहु के साथ मिलकर ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसका प्रभाव लाभ से जुड़े स्थान पर पड़ा हुआ है, और इसी वजह से कई जातकों को उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। इस ग्रह संयोग की दृष्टि उस भाव पर भी पड़ रही थी जो सेहत, मानसिक संतुलन और संतान से जुड़े मामलों को दर्शाता है। परिणाम यह हुआ कि कुछ लोगों को अचानक गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ, मन में बेचैनी रही और बच्चों से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ी हुई दिखाई दी। हालांकि यह प्रभाव स्थायी नहीं है। मध्य मार्च के बाद इन ग्रहों का दबाव धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम आपको पूरी तरह से अप्रैल के महीने से महसूस होने लगेंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अप्रैल, मई और जून का समय मेष राशि वालों के लिए राहत और प्रगति का दौर बन सकता है। इस अवधि में कई लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या किसी बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, तो परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक सहयोग दे सकती हैं। जो विद्यार्थी पढ़ाई में लगे हुए हैं, विशेषकर बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी अनुकूल संकेत बन सकते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह होगा कि बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव मेहनत के फल को मजबूत बनाने में सहायता करेगा। आपने जो प्रयास पहले किए हैं, अब वही धीरे धीरे सफलता में बदलते दिखाई दे सकते हैं। आने वाले 3 महीने ऐसे हो सकते हैं जब आपको लगे कि जीवन की गाड़ी फिर से गति पकड़ रही है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात याद रखना जरूरी है कि केवल ग्रहों के भरोसे बैठना पर्याप्त नहीं होता। आपको अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना होगा। साथ ही अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाकर रखना भी उतना ही आवश्यक है। जो व्यक्ति हर समय चिंता और शंका में डूबा रहता है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही थक जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य के बारे में सोचना ही छोड़ दें, बल्कि समझदारी यह है कि योजनाएं व्यावहारिक बनाई जाएं। बहुत लंबी अवधि की योजनाएं कई बार बदलती परिस्थितियों में टूट जाती हैं, इसलिए छोटे और स्पष्ट लक्ष्य तय करना बेहतर रहता है।
पहले 6 महीने या 1 साल की योजना बनाइए और उसे पूरा करने पर ध्यान दीजिए। जब वह सफल हो जाए तब आगे का कदम बढ़ाइए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि साढ़े साती के दौरान व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन परिणाम अपेक्षा से कम मिलते हैं। यही कारण है कि धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। अच्छी बात यह है कि इस समय केवल शनि ही प्रभाव नहीं डाल रहे, बल्कि अन्य ग्रह भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से बृहस्पति का मार्गी होना एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, जो मार्च के मध्य से लेकर जून की शुरुआत तक आपके प्रयासों को नई दिशा दे सकता है। इस अवधि में बृहस्पति परिश्रम और साहस से जुड़े स्थान में रहकर आपके कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके बाद जून के शुरुआती दिनों में उनका स्थान परिवर्तन भी होगा और वे अगले भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे घर परिवार और सुख सुविधाओं से जुड़े मामलों में भी अनुकूल संकेत मिल सकते हैं। यह समय संपत्ति से जुड़े कार्यों के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप नया घर लेने की सोच रहे हैं, पुराने मकान का नवीनीकरण करवाना चाहते हैं, घर की मरम्मत या सजावट करवाने की योजना बना रहे हैं, या फिर वाहन बदलने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसी संभावनाएं इस अवधि में बन सकती हैं। कई लोग पुराने वाहन को बेचकर नया वाहन लेने का विचार भी कर सकते हैं। यदि मेष राशि के जातकों के काम धंधे और जीवन के व्यावहारिक पक्ष को देखा जाए, तो आने वाला समय कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता रखता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुधार के संकेत बनते हैं। यदि लंबे समय से कोई बीमारी परेशान कर रही थी और उसका सही कारण समझ में नहीं आ रहा था, तो अब संभावना है कि उसकी सही पहचान हो जाए और इलाज भी ठीक दिशा में शुरू हो सके। ग्रहों की चाल को देखें तो मध्य मार्च 2026 के बाद से ही हालात में बदलाव शुरू होने की संभावना बनती है, जबकि अप्रैल, मई और जून के महीने विशेष रूप से अच्छे परिणाम दे सकते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण सावधानी भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि शनि की साढ़े साती अभी समाप्त नहीं हुई है। इस कारण कोई भी आर्थिक निर्णय लेते समय बहुत समझदारी की आवश्यकता होगी। यदि व्यापार के लिए या किसी अन्य कारण से कर्ज लेने की सोच रहे हैं, तो पहले छोटे स्तर से शुरुआत करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा ऐसे कार्यों से दूरी बनाए रखना समझदारी होगी जिनमें केवल जोखिम ही जोखिम हो, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी या बिना समझ के शेयर बाजार में पैसा लगाना। यदि आपको इन क्षेत्रों का अनुभव नहीं है, तो जल्दबाजी में कदम उठाना नुकसान दे सकता है। अभी आपकी राशि धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रही है, इसलिए वही काम चुनें जिसमें आपका अनुभव हो या जिसे आप सीखकर सही तरीके से कर सकते हो। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में जोखिम भरे रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन समझदारी यह है कि स्थिर और सुरक्षित रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। इसलिए सट्टेबाजी या बिना अनुभव वाले निवेश से दूर रहना ही बेहतर है। किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि कई बार दिया हुआ धन वापस आने में कठिनाई होती है। इसी तरह यदि आपको किसी से कर्ज लेना पड़े तो उतना ही लें जिसे समय पर चुकाना संभव हो। अनावश्यक दिखावे में खर्च करना भी नुकसान दे सकता है, इसलिए उतना ही खर्च करें जितना आपकी आय अनुमति देती है। थोड़ी थोड़ी बचत करने की आदत डालें और निवेश भी उसी क्षेत्र में करें जहां जोखिम कम हो और जानकारी पर्याप्त हो। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो आगे भी ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन के लिए घंटी को सक्रिय करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय बजरंगबली, जय महादेव अवश्य लिखें।